जय श्री गणेश भगवान की जय हो, शनि देवता की जय हो, शनि देवता की जय हो। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे कीजय नाथ निहाल। हे गिरजा पुत्र गणेश आपकी जय हो, आप मंगल करता एवं कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, दीनों के दुख को दूर करके आप प्रसन्नता प्रदान करें। जय जय श्री शनि देव प्रभु, सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय, राखो जन की लाज। हे प्रभु शनि देव आपकी जय हो। हे सूर्य पुत्र, आप मेरी विनती सुनकर कृपा कीजिए और लोगों की लज्जा की रक्षा कीजिए। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। हे दया करने वाले शनि देव आपकी जय हो, जय हो। आप सदा भक्तों का पालन करते हैं। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। आपकी चार भुजाएं हैं, शरीर पर श्यामलता की शोभा है, मस्तक पर रत्नों से जटित मुकुट शोभायमान है। परम विशाल मनोहर बाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटे विकराला। आपका ललाट अत्यंत विशाल एवं मन को हरने वाला है। आपकी दृष्टि टेढ़ी है और भौहें विकराल हैं। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। आपके कानों में कुंडल की चमक है तथा छाती पर मुक्ता मणि की माला विराजमान है। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरे ही संहारा। आपके हाथों में गदा त्रिशूल और कुठार विराजमान है। आप एक क्षण में शत्रुओं का संहार कर देते हैं। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। दुखों का नाश करने वाले पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कोणस्त्र और रौद्र है। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। सौरी मंद शनि और सूर्य पुत्र आपकी ये 10 नाम है। इन 10 नामों का जप सभी कामनाएं पूरी कर देता है। 10 नाम कौन कौन से हैं? पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कोणस्त्र रौद्र सौरी मंद शनि और सूर्य पुत्र। जा पर प्रभु प्रसन्न वै जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उस दरिद्र को भी एक क्षण में राजा बना देते हैं। पर्वत हूँ तृण हो ही निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत तिनके के समान हो जाता है और तिनके भी आप पर्वत बना देते हैं। राज मिलत बन राम ही दीनो, कैकेयी की मति हरि लीनो। जब भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा था, उस समय आपने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करके श्री राम को वन में भेज दिया। बनऊ में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। वन में भी आपने माया मृग की रचना कर दी, जिससे माता जानकी का अपहरण हो गया। लखनऊ शक्ति विकल करि डारा, मच गा दल में हाहाकारा। लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से आपने व्यथित कर दिया, जिससे राम दल में हाहाकार मच गया। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। रावण जैसे विद्वान की आपने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे वह विक्षिप्त होकर भगवान श्री राम से शत्रुता कर बैठा। दियो कीट करि कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। सोने की लंका को आपने मिट्टी में मिलवा दिया और वीर बजरंग बली का यश बढ़ाया। नृप विक्रम पर तुई पगधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा।
राजा विक्रमादित्य पर आपका चरण पड़ा और दीवार पर टंगा मोर का चित्र रानी का हार निगल गया। हार 9 लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। राजा विक्रमादित्य को उस 9 लखा हार की चोरी लगी और उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोलू चलवायो। राजा को आपने अत्यंत निम्न स्तर तक पहुंचा दिया। उन्हें तेली के घर में कोल्हू चलाना पड़ा। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो। जब उन्होंने दीपक राग में आपकी प्रार्थना की, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपों भरे डोम घर पानी। आप अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ा। डोम के घर में रहकर उन्हें निकृष्ट काम करने पड़े। राजा हरिश्चंद्र पर आपकी दृष्टि पड़ी और उनको इतने कष्ट सहने पड़े। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। उसी प्रकार जब राजा नल पर आपकी दशा आई, तो भुनी हुई मछली भी पानी में कूद पड़ी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। जब शंकर जी पर आपकी दशा आई, तो उनकी पत्नी को हवन कुंड में जलकर भस्म होना पड़ा। तनिक बिलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। अल्प क्रोध वाली दृष्टि से देखते ही गौरी पुत्र का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उखारी। पांडव पुत्रों पर जब आपकी दशा हुई, तो उनकी पत्नी द्रौपदी निर्वस्त्र होते होते बची। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। कौरवों की बुद्धि का भी आपने हरण कर लिया था, जो विवेक शून्य होकर महाभारत जैसा युद्ध कर बैठे। रवि का मुख माधरि तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला। सूर्य जैसे शक्तिशाली देवता को अपने मुंह में डालकर आप तुरंत पाताल लोक को चले गए। शेष देवल की विनती लाई, रवि को मुख ते दिया छुड़ाई। सभी देवता मिलकर आपसे प्रार्थना करने लगे। तब आपने सूर्य को मुख से बाहर निकाला। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, है दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। यह सभी जानते हैं कि आपके पास 7 प्रकार के वाहन हैं: घोड़ा, हाथी, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जम्बुक सिंह आदि नगधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। इन सभी वाहनों के फल ज्योतिषियों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। गज वाहन लक्ष्मी गृह आमे, है ते सुख संपत्ति उपजामे। हाथी के वाहन से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घोड़े के वाहन से घर में अपार सुख संपत्ति आती है। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। गधे की सवारी से हानि होती है और बहुत से कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सिंह की सवारी से राज समाज में सिद्धि की प्राप्ति होती है। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। सियार के वाहन से बुद्धि का नाश होता है और मृग वाहन कष्ट देकर प्राणों का संहार करता है। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि हो या डर भारी। जब स्वामी कुत्ते की सवारी पर आते हैं, तब चोरी आदि तो होती ही है, अत्यंत भय भी बना रहता है।
तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। उसी प्रकार नवजात शिशु का पाया देखा जाता है, वह भी सोने, लोहे, चांदी और तांबे के अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। जब स्वामी लोहे के चरण पर आते हैं, तब धन जन और संपत्ति सब कुछ नष्ट करा देते हैं। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। तांबा और चांदी के दोनों पाए समान रूप से शुभदायक हैं। सोने का पाया सभी सुख प्रदान करके भारी मंगल करने वाला है। जो यह शनि चरित नित्य गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। यदि कोई व्यक्ति इस शनि चरित का नित्य गान करता है, तो उसे कभी निकृष्ट दशा नहीं सताती। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशे बल ढीला। स्वामी आश्चर्यजनक लीलाएं दिखाते हैं और शत्रुओं की नसें तथा बल क्षीण कर देते हैं। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। यदि कोई व्यक्ति सुयोग्य पंडित बुलाकर विधिवत शनि ग्रह की शांति करवाता है, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दय बहु सुख पावत। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाता है और वहां दिया जलाता है, तो उसे अत्यंत सुख मिलता है। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। प्रभु के सेवक राम सुंदर जी कहते हैं कि शनि देव का ध्यान करते ही सुख रूपी प्रकाश की चमक सर्वत्र फैल जाती है। पाठ शनिश्चर देव को कियो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। भक्त ने इस शनि चालीसा को तैयार किया है। इसका 40 दिनों तक पाठ करने से भवसागर को पार किया जा सकता है। बोलो शनिदेव महाराज की जय।